कि महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों को दिया जाए। देखिए वहाँ और भी कुछ हो रहे हैं कि वहाँ बहुत घोटाला है। वहाँ जो विदेशों से पैसा आता है, बहुत सारा दान का पैसा आता है, तो वहाँ जो पुजारी जो बैठे हैं ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार आश्वासन बताता करता कुछ भी नहीं, ऐसी नौबत। देखो हम पैदल 3 दिन से चलते आए, लेकिन हम गया से आए। वैसे कई बार ये आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन बौद्धों से क्या चढ़ रहती है पता नहीं है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, पटना की सड़कों पर बौद्ध धर्म को मानने वाले भारी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर ये लोग बिहार के कोने कोने से पहुंचे और इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इतनी भारी संख्या में ये यहाँ पर क्यों एकजुट हुए हैं। तमाम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांग है आप लोग? आपका चैनल का बहुत बहुत साधुवाद है। मांग यही है कि हम लोग के 1950 में संविधान लागू हुआ, भारत का कानून, और 1949 एक एक्ट है जिसमें 4 ब्राह्मण रहेंगे और 4 बौद्धिस्ट रहेंगे और एक जैसे कि डीएम जो रहेंगे जिला अधिकारी वो रहेंगे, तो जिला अधिकारियों रहेंगे। उनका एक्ट में लिखा हुआ है कि हिंदुए रहेंगे, मुस्लिम जाएंगे तो वो नहीं रहेंगे, वो एक्ट के अथी के ट्रस्ट के अथी अध्यक्ष न रहेंगे। और कोई जैसे कि क्रिश्चियन जाएंगे वो एक्ट के जैसे कि अध्यक्ष न रहेंगे, जब भी रहेंगे तो हिंदू रहेंगे अध्यक्ष। तो हमारा कहना है कि तो काला कानून है 1950 में, जैसे 26 जनवरी 1950 में संविधान भारत का लागू हुआ, तो अभी तक 1949 एक्ट अभी हम पर लागू क्यों? और दूसरी बात कि जो मुस्लिम भाई का जो अथी मस्जिद है उनके कब्जे में रहते हैं, कोई देख रेख दूसरा ट्रस्ट में नहीं रहता है लोग। और हिंदू भाई के जो हैं वो हिंदू भाई को रहता है, क्रिश्चियन भाई जो हैं उनका क्रिश्चियन के रहता है, जैन भाई हैं जैन लोग ट्रस्टी में रहते हैं। तो फिर बौद्ध लोगों में हिंदू क्यों? तो क्या इससे पहले भी आप लोगों ने अपनी मांग को उठाया या पहली बार आप लोग? बहुत पहले, तीसरा बार ही आपको है जी। हाँ, तीसरा बार हम लोग मांग किए हैं। ये मांग जो है 132 साल से लड़ाई चल रही है। 132 साल से? जी। श्रीलंका के धम्मारिका जी थे, उन्होंने 132 साल पहले ये आंदोलन शुरू किया था। वो बुद्ध विहार जो है, महाबुद्ध विहार जो है, वो ये कहाँ का कानून है? जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें साफ कहा गया है कि जो पहले का जो भी एक्ट है उसको ख़त्म माना जाए। अब बताइए, हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जब मस्जिद मुसलमानों के कब्जे में होता है, गुरुद्वारा सिख के कब्जे में होता है, चर्च ईसाई के कब्जे में होता है, तब आप लोग भी खुद सोचिए, मीडिया के भाई भी सोचे कि महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है वो क्यों कब्जे में है दूसरे के? वहाँ 4 ब्राह्मण और जो डीएम हिंदू होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। तब 5 और सिर्फ आप लोग की यही एक मांग है या इसके अलावा भी और कोई मांग आप लोग? नहीं, अभी हम लोग की यही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों को दिया जाए। देखिए वहाँ और भी कुछ हो रहे हैं कि वहाँ बहुत घोटाला है। वहाँ जो विदेशों से पैसा आता है, बहुत सारा दान का पैसा आता है, तो वहाँ जो पुजारी जो बैठे हैं ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, महाबोधि महाविहार आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर जो है वो यहाँ पहुँच चुके। देखिए बैनर भी लगा हुआ है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, बीटी अधिनियम 1949 निरस्त करो। एक मांग को लेकर बिहार के कोने कोने से यहाँ पर भिक्षु जो हैं, बौद्ध भिक्षु, वो आए हैं। ये बताइए कि बीटी एक्ट जो 1949 है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज भारी संख्या में पहुँचे, लगता है कि सरकार के जो लोग हैं वो आप लोग की मांगों पर ध्यान देंगे? ध्यान देना ही पड़ेगा, और जब तक उन्होंने ध्यान देते नहीं तब तक हम पीछे हटते नहीं। जब तक हम हमारा बुद्ध विहार हमारे हाथ में लेते नहीं तब तक हमारी ये धरना आंदोलन। गर्मी में आप लोग सड़क पर, चलो हमारी जान भी जाए तो भी परवाह नहीं, ये गर्मी तो हमारे कुछ नहीं है। एक वामन दादा बोलते ये वादळ वारा हमको कुछ नहीं करता, हमें तूफानात ले दिवे, बाबा साहब कभी बोलता है। तो हम ये आंदोलन तो जारी रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम नहीं, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में बताया है कि धर्म स्वातंत्र जिसका उसको है। जैसे तुम चर्च में गए तो पादरी रहते, सिख के गुरुद्वारे में तो सिख रहते, मुसलमान के इसको तो वो मौलवी रहते, तो बौद्धों के विहार में बौद्ध गुरु क्यों नहीं होते? हमारे धम्म गुरु बोलते उनको भिक्खु, तो उनको हमारा वो विहार हमारे हवाले कर दो ना। क्या इससे पहले भी आप लोग सड़क पर उतरे अपनी मांगों को लेकर? 3 बार ये आंदोलन हुए, 3 बार इसके पहले आंदोलन हुए।
कुछ आश्वासन खाली देते रहते, आश्वासन के हमारे भारत सरकार आश्वासन बताता करता कुछ भी नहीं, ऐसी नौबत आ गई। देखो हम पैदल 3 दिन से चलते आए, लेकिन हम गया से आए। वैसे तो हम महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में सखारा मिठोरा काले बोल के महाराष्ट्र हमारे बहुत लोग आए हमारे साथ। हम बुद्ध गया से 3 दिन से पैदल चलते आए और यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगाया। हम तो खाली बुद्ध गया के बुद्ध गया में बौद्ध पूर्णिमा का निमंत्रण देने के वास्ते हमारे सरकार को आए थे। ये बताइए कि इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं, ये आंदोलन कब तक चलेगा आप लोग का? जी बहुत बहुत साधुवाद मीडिया बहुजनों को। मैं सम्यक बोधि संखिसा फरकवाद उत्तर प्रदेश से हूँ जी और मांग तो हमारी बिल्कुल सिंपल है। ये लोकतांत्रिक देश है जी और संविधान से चलने वाला देश है जी और हम संवैधानिक मांग रख रहे हैं अपनी। सबको पता है, अपने भारत के क्या विदेशों में भी पता है कि ये गलत हो रहा है। 1949 बीटी एक्ट जो है वो संविधान लागू होने से पहले का है और उसको आर्टिकल 13 में रद्द होने के लिए बताया गया। सारे जो संविधान लागू होने से पहले का जो भी संविधान सारे लागू रद्द हो जाते हैं। साल बाद तक अभी तक किसी सरकार ने आप लोग के पक्ष में नहीं सोचा। हाँ, इस बात को लेकर के बार बार कई बार ये आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन बौद्धों से क्या चिढ़ रहती है पता नहीं है। फिर भी वो कितना भी हमारे साथ अत्याचार करते रहें, हमारा जो काम है, बौद्धों का जो काम है, ये भिक्षुगणों का जो काम है शांति प्रिय, शांति बनाए रखने का, उसी तरह से हम अपनी मांग रखते रहेंगे, बार बार रखते रहेंगे। और अभी तो 12 मई को जो हमारी बुद्ध पूर्णिमा है उसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने आए थे कि हमारे धरना आंदोलन में, वहाँ जहाँ हम धरना आंदोलन रखे हुए हैं आज 84 दिन हो गए हैं, वहाँ पर आकर के वहीं बुद्ध जयंती अपनी वहीं पर मनाएं। तो देखिए, महाबोधि महाविहार के बैनर तले यह आंदोलन जो है वो अब पटना की सड़कों तक पहुंच चुका है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद तक भी सरकार ने हमारे पक्ष में नहीं सोचा। सिर्फ एक मांग को लेकर आज इतनी संख्या में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध भिक्षु जो हैं, वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उनका साफ कहना है कि अब जब तक हमारे मांग को नहीं सुना जाएगा, सरकार हमारे पक्ष में नहीं सोचेगी, हमारे लिए नहीं सोचेगी, तब तक हम ऐसे ही सड़क पर बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए ये लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, लेकिन आपको दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखा देते हैं कि बैरिकेडिंग किया हुआ प्रशासन के लोग जो हैं वो इन्हें यहाँ पर रोक दिया है। इसके ठीक पीछे तकरीबन 100 मीटर पे मुख्यमंत्री का आवास है, लेकिन तमाम भिक्षुओं को यहीं पर रोका गया है और अब ये लोग भी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से अड़िग हैं और उनका कहना है कि जब तक अब सुनाई नहीं दिया जाएगा सरकार के लोगों तक, तब तक हम नहीं हटने वाले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहें। पटना से साकेत कुमार। कि महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों को दिया जाए। देखिए वहाँ और भी कुछ हो रहे हैं कि वहाँ बहुत घोटाला है। वहाँ जो विदेशों से पैसा आता है, बहुत सारा दान का पैसा आता है, तो वहाँ जो पुजारी जो बैठे हैं ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार आश्वासन बताता करता कुछ भी नहीं, ऐसी नौबत। देखो हम पैदल 3 दिन से चलते आए, लेकिन हम गया से आए। वैसे कई बार ये आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन बौद्धों से क्या चिढ़ रहती है पता नहीं है।